गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग को सुपर कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। कभी कभी हम लोगों को चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए हम सुपर का इस्तेमाल करते हैं। सुपर किस तरह से यूज किया जाता है, क्या सिंटैक्स है, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज़ को कि सुपर कीवर्ड एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखो, सुपर कीवर्ड इन पाइथन इज यूज्ड टू रेफर टू द पेरेंट क्लास। अब जैसे मान लो मैं इसी को कॉपी करता हूँ कोड को, ठीक है। तो मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई और इसके अंदर एक पेरेंट मेथड बनाया जिसके अंदर दिस इज द पेरेंट मेथड मैंने प्रिंट किया। फिर इसके बाद मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई, ठीक है। मैं ज़रा इसको थोड़ी स्पेस देता हूँ। फिर मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई, उसके अंदर एक चाइल्ड मेथड बनाया, ठीक है। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट क्लास का पेरेंट मेथड में कॉल करूँ। देखो, जब हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो ये तो आप लोग को सबको क्लियर है ना कि जितने भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स पेरेंट क्लास के अंदर हैं वो सारे चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक मेथड कॉल करना चाहूँ पेरेंट क्लास का, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं सुपर कीवर्ड की सहायता से कर सकता हूँ। तो सुपर कीवर्ड is useful when a class inherits from multiple parent classes and you want to call a method from one of the parent classes, ठीक है। अब मान लो क्या होता है कि ये पेरेंट क्लास है, मान लो इसके अंदर एक पेरेंट मेथड है। अब मान लो कि मैं इसी के अंदर एक और पेरेंट मेथड बना दूँ और इसका नाम भी मैं रखूँ पेरेंट मेथड, और मैं यहाँ पर रखूँ सेल्फ, और मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिख दूँ मान लो हैरी, सिर्फ हैरी लिख दूँ। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि पुरानी क्लास का पेरेंट मेथड रन करना चाहता हूँ इस पेरेंट मेथड के अंदर, तो मैं वो कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ सुपर डॉट पेरेंट मेथड, ठीक है। तो हैरी के साथ साथ मैं सुपर डॉट पेरेंट मेथड भी मान लो कर देता हूँ। तो मैं अगर इसको रन करूँ तो सबसे पहले आप देखो कि हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके बाद इसमें चाइल्ड मेथड को रन कर रहे हैं। तो जब मैं चाइल्ड मेथड को रन करूँगा तो दिस इज द चाइल्ड क्लास, ये चीज़ तो रन होगी ही होगी। उसी के साथ साथ क्या होगा कि इसको मैं ज़रा यहाँ रखूँ, उसी के साथ साथ क्या होगा कि सुपर डॉट पेरेंट मेथड करने से पेरेंट क्लास का पेरेंट मेथड कॉल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमको ये दिखाई पड़ रहा है। अब अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूँ चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट, और मैं इसके बाद करता हूँ पेरेंट मेथड, मान लो मैं इसका पेरेंट मेथड कॉल करना चाहता हूँ, तो आप देखो कि ये वाला मेथड कॉल होगा। तो सबसे पहले तो हैरी प्रिंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, दिस इज द पेरेंट मेथड, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सुपर का मतलब क्या होता है कि एक कदम ऊपर जाओ, पेरेंट क्लास में जाओ और उसके मेथड को कॉल कर दो, सिंपल सी बात ये है। तो व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास इट कैन ओवरराइड और एक्सटेंड द मेथड्स डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया चाइल्ड ऑब्जेक्ट के नाम से और मैंने डॉट पेरेंट मेथड इसका कॉल किया, तो क्या होगा, ये पेरेंट मेथड जो है वो चलेगा। बट क्या होता अगर ये पेरेंट मेथड होता ही नहीं? तो क्या हमको हैरी देखने को मिलता? नहीं, ये डायरेक्टली ये वाला मेथड को कॉल करता, क्योंकि यहाँ पर तो मौजूद है ही नहीं ना। मैं इसको 1 2 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं उनके बाद 2 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इसको जब मैं रन करूँगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट चाइल्ड मेथड क्या रन करेगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट चाइल्ड मेथड ये वाले मेथड को रन करेगा, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट पेरेंट मेथड इसके पेरेंट मेथड को रन करेगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास अपना पेरेंट मेथड नहीं है, ठीक है। अपना पेरेंट मेथड नहीं है चाइल्ड क्लास के पास, इसलिए ये क्या करेगा, इसके पेरेंट मेथड को कॉल करेगा। तो ये देखो पेरेंट मेथड 1। लेकिन अगर मैंने मान लो यहाँ पर हैरी 2 कर दिया, तब क्या होगा, ये इस वाले मेथड को कॉल ना करके इस वाले मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि अब इसके पास अपना मेथड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ कोड मैं पुराने मेथड से भी ले लूँ, तो इसके लिए मैं सुपर को यूज़ करूँगा। तो मैंने लिख दिया सुपर डॉट पेरेंट मेथड। कभी कभी क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना चाहते हैं सुपर क्लास के, तो तब भी हम सुपर को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा डेफ इनिट। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, एक नया आपको फ्रेश उदाहरण देता हूँ। मैंने यहाँ पर बनाई क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने कहा कि ये एक कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों ऑटोमेटिकली वीडियो को, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम के साथ साथ लेट अस से आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, इसको मैं करूँगा सेल्फ डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक क्लास बनाया प्रोग्रामर, ठीक है, और इसके अंदर मैं बनाऊँगा इनिट, और मुझे मान लो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चाहिए। तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ, सेल्फ डॉट लैंग इज इक्वल टू लैंग, सेल्फ डॉट लैंग इज इक्वल टू लैंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि यार लैंग भी दे दो,
यानी कि लैंग्वेज भी दे दो। तो अगर इंसान कोई भी बनाएगा, जैसे मान लो ए है वो एक एम्प्लॉई है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, रोहन एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और एम्प्लॉई के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नाम दे दूँगा उसका रोहन दास, और उसके बाद मान लो मैं उसकी एक एम्प्लॉय आईडी दे दूँगा 420, ठीक है, तो 420 उसकी एम्प्लॉय आईडी है, और इसके बाद हैरी है उसकी एम्प्लॉय आईडी है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट अस से 2345 मेरी एम्प्लॉय आईडी है हैरी की। अब हैरी एक प्रोग्रामर है और एम्प्लॉई है रोहन नॉर्मल एक, हैरी एक प्रोग्रामर है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ इस कोड को, ठीक है, तो एरर आएगा, क्योंकि बोलेगा कि यार देखो प्रोग्रामर को तो हमें लैंग्वेज भी देनी होगी ना, तो ये तो गलत हो गई नहीं बात, तो आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज भी देनी होगी। मान लो मैं पाइथन देता हूँ, ठीक है, रन करूँगा चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा अब इस कोड में। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर के कंस्ट्रक्टर में 3 आर्ग्यूमेंट्स लग रहे थे, एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में 2 आर्ग्यूमेंट्स लग रहे थे, तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसको जो चाहिए था वो मिल गया। एंड ऑब्वियसली मैंने कुछ प्रिंट किया नहीं है, तो मैं यहाँ पर मान लो रोहन डॉट नेम प्रिंट कर देता हूँ जस्ट टू सी की प्रोग्राम मेरा रन हो चुका है कि नहीं, तो रोहन दास यहाँ पर आ गया, प्रिंट हो गया। लेकिन अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कोड रीयूजेबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि यार देखो अभी तो देखो ये 2 लाइन्स है सिर्फ, हो सकता है ये 50 लाइन्स होती, तो ये 50 लाइन्स मुझे यहाँ कॉपी करके लानी पड़ती। मान लो इन लाइन्स में कुछ पार्सिंग वगैरह हो रही होती स्ट्रिंग की, तब मुझे ये सारा का सारा लॉजिक ये रिपीट होता है यहाँ पर। तो हमें हमेशा ड्राई प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, रिपीट नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। क्यों करें रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को रिपीट करने से बचने के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, सुपर के इनिट को कॉल कर लो, सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और सुपर के इनिट को कॉल कर लो और उसको दे दो नेम और आईडी, क्योंकि वो नेम और आईडी तो लेता ही है, ठीक है। तो सुपर डॉट इनिट नेम और आईडी मैंने कर दिया, और जो लैंग्वेज है उसको मैं मैनुअली सेट कर लूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लैंग। तो अगर ऐसा मैं करूँगा तो क्या मैं हैरी डॉट नेम, हैरी डॉट आईडी, हैरी डॉट लैंग इनको प्रिंट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? द आंसर इज यस, मैं कर पाऊंगा। मैंने ये जो फंक्शन है ये एज इट इज चला लिया यहाँ से। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी कि मैंने यहाँ पर प्रोग्रामर को एम्प्लॉय से इनहेरिट नहीं किया, तो मुझे इनहेरिट करना चाहिए था, मैंने प्रोग्रामर एम्प्लॉय करके क्या करना चाहिए था, इसको इनहेरिट करना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही प्रोग्रामर एम्प्लॉय लिखा, अब प्रोग्रामर एक सब क्लास है, ये सुपर क्लास है, मैं सुपर डॉट इनिट करूँगा अगर यहाँ पर, तो क्या होगा, नेम और आईडी में पास करा के इसको सेट कर सकता हूँ। देखो मैं इसको रन करूँगा ना अभी, तो आप लोग को देखने को मिलेगा हैरी 2345 और पाइथन। तो सुपर डॉट इनिट करके मैंने क्या किया कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो ये आप कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और उसी के साथ साथ यार अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस करना। आप लोगों ने सिंपली करना क्या है यार, देखो पहले वीडियो पे जाना है और एक रिव्यू अपना डालना है। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू नहीं डाला अभी तक, रिव्यू डालो यार, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। रिव्यू डालना पड़ेगा आपको, उन लोगों के लिए जो कि नए आते हैं इस कोर्स को देखने के लिए। मैं दिल से चाहता हूँ यार कि आप लोग अपना रिव्यू लिखो कि यार 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया था, आप अब आ चुके हो डे 72 पे, आपने जो है 72% देख लिया इस कोर्स को, जो कि एक काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ वीडियोस होते हैं। तो आपको पता है कोर्स कैसा है, तो आप एक रिव्यू लिख सकते हो, 5 में से स्टार्स दे सकते हो, कितने स्टार्स आप लोग देना चाहोगे। उसी के साथ साथ आप लिखो यार यहाँ पर कि यार कैसा लगा कोर्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।